हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम सर ट्यूशन क्लासेस मैथ्स वाले सर 577। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल के हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। ठीक है, सारी क्लासेस में हेल्पफुल ये लाइंस एंड एंगल्स की बात करेंगे हम। ठीक है, लाइंस एंड एंगल में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, लाइंस एंड एंगल की बात कर रहे हैं। सो लाइंस एंड एंगल्स में आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, उसके बाद हम आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारा कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। एल लाइन जो है वो एम के पैरेलल है, एल लाइन एम के पैरेलल है, राइट है ना। और एक ट्रांसवर्स, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसको ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। यहाँ पर इसने एंगल 1 बनाया, यहाँ पे एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है हमारा, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, और ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है, राइट है ना। बात ये आती है कि यहाँ पे सबसे पहले हमारी बात आएगी कि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे। सो वर्टिकल अपोजिट एंगल आपको ये दिख रहे हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं, राइट। ये दिस इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल, राइट। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 2 जो है वो 3 के इक्वल है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 2 जो है वो 3 के इक्वल है, ठीक है ना। और वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें, वीओए, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीओए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, ठीक है ना, और 4 एंगल 1 के इक्वल होगा, ठीक है, और 6 एंगल 7 के इक्वल होगा, 6 7 के, और 5 8 के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके बाद एक टॉपिक इसमें होता है, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट दो टाइप्स के होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। तो ए वाला जो है वो इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल 4 और 5 इक्वल होगा, बिकॉज दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर। 3 जो है वो 6 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, ठीक है ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया। इसके बाद जो होता है वो सेकंड होता है एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर वाला। 2 जो है वो 7 के इक्वल होता है एक्सटीरियर में, ठीक है, और 1 जो है वो 8 के इक्वल होता है, ठीक है। ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, 1 इज करस्पॉन्ड टू 5, थर्ड जो है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो 1 जो है वो 5 के इक्वल होगा, ठीक है, 2 जो है वो 6 के इक्वल होगा, करस्पॉन्ड एंगल है, 4 जो है वो 8 के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, 8 3 जो है सेम साइड आप देख लीजिए, वो 7 के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग हो गया, राइट है ना। करस्पॉन्डिंग के बाद फोर्थ जो होता है हमारा, फोर्थ, उसको कहा जाता है क्या, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ट्रांसवर्स लाइन के, ये जो पैरेलल लाइन है इसके सेम साइड में 4 और 8 6 है, तो एंगल 4 प्लस 6 जो होगा हमेशा 180 के इक्वल होगा। द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। ये हमारे को इंटीरियर एंगल, 3 प्लस 5 भी हमारा 180 के इक्वल होगा। अब मैं फिफ्थ की बात करेंगे, फिफ्थ की बात करेंगे को इंटीरियर के बाद, फिफ्थ की बात करेंगे, फिफ्थ होता है हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तो देखिए, आपको लीनियर पेयर के लिए आपको बस स्ट्रेट लाइन देखना है कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो 2 प्लस 1 हमारा 180 होगा, 1 प्लस 3 भी होगा, 3 प्लस 4 भी होगा, 4 प्लस 2 भी होगा, 6 प्लस 5, ये सारा हमारा लीनियर पेयर होता है, राइट। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।